नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल राजधानी भोपाल में संचालित एम्स हॉस्पिटल लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भोपाल एम्स को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल की मान्यता मिली है, जो प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। इसके साथ NABH की मान्यता अपने नाम करने वाला एम्स मध्य भारत का पहला अस्पताल बन गया है। साथ ही इस उपलब्धि के बाद भोपाल एम्स ने दिल्ली एम्स को भी पछाड़ दिया है। अब एम्स में आने वाले हर मरीज को और अच्छे से समय पर बेहतर इलाज और बेस्ट क्वालिटी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। हालांकि एम्स में पहले से ही इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं हैं, लेकिन NABH की मान्यता के बाद इन सुविधाओं में और इजाफा होगा। कार्यपालन निदेशक डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि दिल्ली एम्स के केवल एक हिस्से जबकि नागपुर एम्स के केवल 200 बेड्स को मान्यता दी गई है, लेकिन NABH टीम ने सर्वे के बाद 2 सालों के लिए भोपाल एम्स के सभी विभागों के साथ 960 बेड्स NABH मान्यता से नवाजा है। बता दें कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के लिए NABH से मान्यता लेना 10 साल पहले 2014 में अनिवार्य किया गया था। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से संबद्ध NABH देश भर के अस्पतालों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मान्यता प्रदान करता है। हेल्थ इंडस्ट्री में गुणवत्ता के लिए उच्च मापदंड तैयार करने और आम लोगों को इसका फायदा पहुंचाना बोर्ड का उद्देश्य है। ज्ञान है कि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की जो CGHS की जो रेट लिस्ट होती है वो भी 2 प्रकार से होती है। एक उन हॉस्पिटल के लिए जो कि NABH नहीं है और एक वो जो NABH है। तो गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज करती है जो NABH हॉस्पिटल है उनको हायर रिइंबर्समेंट की जो फैसिलिटी है वो हायर देती है। तो अब हम लोग उस स्टेज में आ गए हैं। एक्रेडिटेशन मिला है, नागपुर को भी एक्रेडिटेशन मिला है, लेकिन नागपुर में सिर्फ 200 बेड्स को एक्रेडिटेशन मिला है। हम लोगों को पूरे 960 जो बेड हैं पूरे के पूरे को हमको मिला, और सिर्फ हॉस्पिटल को मिला है बल्कि हमारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज को भी एक्रेडिटेशन मिला है। और इंक्लूडिंग इन्होंने हम लोगों को ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज, लैब सर्विसेज और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे एम्बुलेंस और फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, ऑडियोमेट्री, ये सारी जो सर्विसेज एश्योरेंस दे सकें कि यदि आप इस NABH हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तो आपको जो भी ट्रीटमेंट या जो भी प्रोटोकॉल अपनाया जाएगा वो एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करता हुआ होगा। तो जैसे कि डॉक्टर टंडन ने अभी आपको बताया कि हम लोग मध्य भारत का जो है पहला हम लोग एम्स हैं और जिसमें NABH की हमें उपलब्धता हुई है। आपको शायद पता होगा, याद होगा, कुछ समय पहले ही हमारी जो लैब है वैकल्पी लैब, उसको भी हम लोगों ने NABL के माध्यम से, मतलब सरकार की संस्था ने हमको NABL का भी एक्रेडिटेशन दिया। तो हम शायद इस प्रकार का पहला एम्स है जिसमें हमारी लैब्स और हमारे 960 बेड जो हैं वो पूरे के पूरे, जिसमें हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी हमारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं और अदर सर्विसेज हैं, पूरे को एज ए होल। मैं इधर देखूं, सामने देखूं। नमस्कार, एम्स भोपाल परिवार की तरफ से मैं इस एक समाचार को बताते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे 960 बेड जो एम्स भोपाल में हैं और उसके साथ जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स और हमारी सर्विसेज हैं उसको क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के सौजन्य से NABH का एक्रेडिटेशन मिला है। और NABH का एक्रेडिटेशन जो है वो हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी सेंट्रल इंडिया के जो भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें एम्स भोपाल पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें 960 बेड्स के साथ साथ सारी फैसिलिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये इस बात का एक उद्योतक है कि किस प्रकार से हमारी एम्स भोपाल की जो पेशेंट से रिलेटेड सर्विसेज और हमारी रिसर्च और आउटरीच सर्विसेज हैं वो बहुत ही ग्लोबल जो स्टैंडर्ड हैं उस हिसाब से हमारे हाई स्टैंडर्ड हैं और उन हाई स्टैंडर्ड को मानते हुए हमको ये एक्रेडिटेशन मिला है। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं एम्स भोपाल की तरफ से आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हमारा ये सफ़र यहीं रुकेगा नहीं।
हम लोग और सफलता को प्राप्त करने के लिए और मरीजों को और अच्छा बेहतर इलाज देने के लिए प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon